कराची हैदराबाद मोटरवे पर नूरियाबाद के करीब हादसे के बाद मुसाफिर वैन में आग लग गई। 13 मुसाफिर जाँ बहक, 5 जख्मियों में से 2 की हालत नाजुक। 1 साल की बच्ची मौजजाना तौर पर बच गई। जख्मी वैन ड्राइवर ने बताया कि आगे जाने वाली गाड़ी का बोनेट तोड़कर वैन की विंड स्क्रीन पर आ गिरा, जिसके बाद वैन बेकाबू होकर उलट गई। वज़ीर आला सिंध की जख्मियों को इलाज की तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे ने स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुतालिक तजावीज़ के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास का बॉयकॉट कर दिया। शिरकत न करने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कौमी असम्बली के स्पीकर और वफाकी वज़रा का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात से कोई लेना देना नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में वफाकी हुकूमत की मदाखलत की मजम्मत करते हैं। स्पीकर असद कैसर ने पार्लिमानी रहनुमाओं से तजावीज़ के लिए इजलास 28 सितम्बर को तलब कर रखा है। वक्त आया तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी असेंबलियों से इस्तीफे देने में देर नहीं करेंगी। शहबाज शरीफ का ऐलान। अखबार नवीसों से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर ने कहा कि उन्हें 100% यकीन है कि इमरान खान उन्हें गिरफ्तार कराना चाहते हैं। नवाज शरीफ की तकरीर में महाज आराई की कोई बात नहीं है। वो फौज से बतौर इदारा 25 साल से राबते में है। मुल्क मुशावरत और मफाहमत से ही आगे चल सकता है। मफाहमत उनका नज़रिया ज़रूर है, मगर मफाहमत से कभी कोई फ़ायदा नहीं उठाया। इलेक्शन में मदाखलत खत्म करने के एजेंडे की तकमील तक नए इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से टेलीफोन पर राबता। असेंबलियों से इस्तीफ़ों के लिए कमेटी के क़याम पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क मौजूदा हालात का ज़्यादा देर मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अवाम अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ को रहबर कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया। शेख रशीद ने नवाज शरीफ से 10 सवालों के जवाब मांग लिए। साबिक वज़ीर आज़म को जवाब के लिए 2 रोज़ की मोहलत दे दी। कहा कि नवाज शरीफ बताएं उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की और बतौर चंदा कितनी रकम ली। भारत को अजमल कसाब का पता किसने बताया। नवाज शरीफ बैरून मुल्क जाकर दुश्मन मुल्क के सरबराह मोदी को फ़ोन क्यों करते थे। मोदी को जितनी कॉलें की उनकी तादाद और एजेंडा क्या था। नवाज शरीफ को 2013 के इलेक्शन के लिए सैफुर रहमान ने कतर से कितनी रकम भेजी। मरीम नवाज की नैब पेशी पर पथराव की मनसूबाबंदी लंदन में कितने दिन में हुई। वोट की बात करते हैं, कोर्ट की बात क्यों नहीं करते। कौमी इशूज़ पर मुलाकातें करते हैं, ज़ाती एजेंडे पर बात करते हैं। शेख रशीद ने कहा कि अब तो इन्हें खदशा है कि नून लीग से शीन के बजाय तोता लीग ना निकल जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद ने कहा है कि APC के एलामिया और तकरीरों के बाद गैर एलानिया तर्जुमान वावेला मचा रहे हैं। वावेला दलील है कि सच कड़वा और बर्दाश्त से बाहर है। नादान दोस्त शजरे ममनुआ मौज़ूआत को कौम की तवज्जो का मरकज़ बना रहे हैं। मुनासिब होगा कि गैर एलानिया तर्जुमान की बेकाबू ज़बान को ताले लगाए जाएँ या इन ममनुआ मौज़ूआत पर खुले मुबाहिसे को बर्दाश्त करने की सख्त पैदा की जाए। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के 10 सवालात के जवाब में शेख रशीद से भी 10 सवाल पूछ लिए। उन्होंने शेख रशीद पर आइन, कानून और जमहूरियत का गद्दार होने का इल्ज़ाम लगाया। पूछा कि मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश करने और एम्पायर की उंगली का इंतजार करने वाला कौन था। फॉरेन फंडिंग और बेनामी अकाउंट्स के जरिए किसने और कहां से फंडिंग की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर वफाकी वज़रा के वार। फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर के बाद अब नून लीग में एक संजीदा बहस चल रही है कि उन्हें लीडरशिप की तब्दीली की ज़रूरत है। नवाज शरीफ की तकरीर पर मुकदमा नून लीग के कारकुनों को उनके खिलाफ दायर करना चाहिए। नून लीग की सियासत गर्दाब में आ गई है और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि निकलना कैसे है। शफकत महमूद ने कहा कि नून लीग की हालत यह है कि उनका कायद लंदन में बैठकर तकरीर करता है, उनके लोग खुफिया मुलाकातें करते हैं, अवाम में कुछ और प्राइवेट में कुछ और कहना सबको पता चल गया है।
इन्हें मेरा फोन फड़िया वा, इन्होंने मेरी मूवियां बनाइया वा, तुसी मेरे इन्हां दियां सारियां औरतां दे नंबर लो, मैं इत्थे खड़ा वा, जिन्हों मर्जी बुलाओ। आओ जी कासम साहब, मैनू इन्होंने तंजीम साजी वास्ते बुलाया, 3 फोन इन्हें मैनू कीते, 3 जो मेरा फोन इत्थों लभेगा लग पता जाएगा। मैं तुहानू दसांगा। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी पर फैसलाबाद में मुबैना हमला। झगड़े के वक्त तलाल चौधरी की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में तलाल चौधरी कह रहे हैं कि उन्हें तंजीम साजी का कहकर यहां बुलाया गया, तशद्दुद किया गया, जिससे हाथ टूट गया, फ़ोन भी ले लिया गया। फ़ोन मिलेगा तो सब सामने आ जाएगा। तलाल चौधरी के भाई ने कहा कि तलाल चौधरी पर कैनाल रोड पर रात के वक्त 4 अफराद ने हमला किया, तशद्दुद का निशाना बनाया। तलाल चौधरी जख्मी और लाहौर के अस्पताल में ज़ेर इलाज है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि तलाल चौधरी की जानिब से खातून MNA को हिरासा करने का वाक़या अफसोसनाक है। मरियम सफदर हिरासा होने वाली खातून पर दबाव डाल रही हैं। हुकूमत खातून रुकन असम्बली की हर सूरत हिफाजत करेगी। ये वाक़या नून लीग का असल चेहरा अवाम के सामने लाता है। खातून MNA के भाई का कहना है कि तलाल चौधरी से कोई लड़ाई नहीं हुई, तलाल से भाई जैसा ताल्लुक़ है, उन पर तशद्दुद की मज़म्मत की है। पुलिस ने कहा कि वाक़या 24 सितंबर की रात रूनुमा हुआ, अभी तक किसी ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया। लाहौर में फॉरेन मिनिस्ट्री कैंप ऑफिस में पुलिस एहलकार की डॉक्टर से बदसलूकी। डॉक्टर नुमान दस्तावेजात की तस्दीक के लिए कैंप ऑफिस पहुंचे तो एहलकार ने डॉक्टर का गिरेबान पकड़कर घसीटा। इस दौरान दूसरा एहलकार वाक़े की वीडियो बनाने वाले शहरी पर झपट पड़ा और फ़ोन छीनने की कोशिश की। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल कसूरवार करार, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दोनों गिरफ्तार। गुलिस्तान जौहर कराची में पुलिस मुकाबले में जख्मी होकर फरार होने वाले मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में न आ सके। मुल्जिमान की शनाख्त सामने आ गई। 4 अफराद का गिरोह 2018 से वारदातें कर रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुलिये में शहरियों को लूटता है। मनी एक्सचेंज से भारी रकम लेकर निकलने वालों को निशाना बनाते हैं। भारतीय फौज की LOC पर जंगबंदी मुआहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी। ISPR के मुताबिक कोट कोटेड़ा सेक्टर पर भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई में भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया। भारतीय फौज से फायरिंग के तबादले में पाक फौज के नायक दिल फराज शहीद हो गए। भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस निकले। पैसा दहशतगर्दी, मुनशियात और माली फ्रॉड में इस्तेमाल किया गया। अमरीकी फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट में इंकशाफ। मनी लॉन्ड्रिंग में भारतीय नवादरात के स्मगलर भी मुलविस। इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल हुआ। 2011 से 17 तक 6 साल के दौरान भारतीय बैंकों ने $5.3 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की। भारतीय बैंकों की बैरून मुल्क ब्रांचेस को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से बलोचिस्तान हुकूमत का प्राइमरी स्कूल 30 सितंबर की बजाय 15 अक्टूबर से खोलने का इशारा। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा कि NCOC के इजलास में स्कूल 15 रोज़ ताख़ीर से खोलने की सिफारिश करेंगे। सिंध में तमाम स्कूलों को हिफाजती इंतजामात पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। वायरस 24 घंटों में मजीद 7 जिंदगियाँ ले गया। अमवात की मजमूई तादाद 6451 हो गई। मजीद 566 अफराद में वायरस की तस्दीक। गुज़श्ता रोज़ 40,167 टेस्ट किए गए। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि स्कूलों का प्राइमरी सेक्शन खोलने से पहले एक मीटिंग होगी। तालीमी इदारे बतदरीज खोले शुरू कर दिए हैं। मौजूदा सूरत हाल में उम्मीद है कि प्राइमरी सेक्शन खुल जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की वफाक की जानिब से कराची में गैस और बिजली की कमी का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार देने की मज़म्मत। कहा कि वफाक अपनी नाअहली का बोझ सिंध हुकूमत पर ना डाले। K4 मंसूबे पर काफ़ी काम हो चुका है, अब ये मंसूबा वफाक के हवाले कर रहे हैं।
पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि अवाम ने MQM को मुस्तरद कर दिया है। चंद दिन पहले सब कराची के मसाइल पर बात कर रहे थे, अब हुकूमत बचाने और गिराने में लगे हुए हैं। सबको अपनी कुर्सी की फिक्र लगी हुई है, अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं। सिंध में हर तरफ बर्बादी है, हैदराबाद में 20 दिन बिजली नहीं होती।